जय हिंद स्पिरिट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज हम बात करेंगे एक लश्कर तैयबा के लीडर अबू कतल जो हाफिज सैयद है, उनके बिल्कुल राइट हैंड, बहुत क्लोज अलाय हैं। तो उनको मार गिराया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि किसने मारा। डन। तो चलिए पूरे वीडियो लेक्चर में हम जो हमें अपडेट सारी पता है उसके ऊपर बात करेंगे। सो अबू कतल जो कि वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में जिनका नाम आता था, जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर तैयबा, उससे उनका नाम जुड़ा हुआ है। भारत के अंदर बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स इन्होंने कराए हैं, तो इसी रीजन की वजह से वॉज इन द मोस्ट वांटेड लिस्ट, तो मार दिया गया है इनको। और हाफिज सईद, वी ऑल नो, मास्टर माइंड ऑफ द मुंबई टेरर अटैक, उनके बहुत ज्यादा क्लोजर आए थे ये। अब पहला क्वेश्चन आता है कि मारा किसने। तो बेसिकली हुआ क्या, जो अबू कतल है ये ट्रेवल कर रहे थे अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ झेलम एरिया के आसपास, और शाम के 7 बज रहे थे लोकल टाइम पे। अगर हम देखें उसी टाइम पे अनआइडेंटिफाइड गनमैन आते हैं और वो ओपन फायर करते हैं, और उसी टाइम पे वो 15 से 20 राउंड फायर करते हैं और वहीं पे इनको मार दिया जाता है। साथ ही उनका एक जो गार्ड है इंस्टेंटली वो भी साथ ही मार दिया जाता है, और एक जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लेकिन अभी कुछ लोग न्यूज में हमें ये भी सुनने को मिला है कि एक तो मारा गया है अबू कतल को, और दूसरा एक और सीनियर लीडर मारा गया है। तो वो एक क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान नाम भी नहीं बता रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रही है उसमें ये कहा कि नहीं, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स थे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हाफिज सैयद तो नहीं है वो, बट अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं करी गई। अभी तक अबू कतल की पुष्टि है कि इनको मार दिया गया है। सो कतल जो है वॉज इन्वॉल्व इन प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग बहुत सारे अटैक्स हैं, जो कि पर्टिकुलरली हमारे स्टेट, भारत के स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने कराए हैं। 2008 के मुंबई टेरर एक्ट मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बहुत क्लोज अलाय हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनका जो रियल नेम है, अबू कतल का जो रियल नेम है वो है जियाउर रहमान। डन। और इसको कतल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का हमेशा से टॉप मोस्ट टारगेट रहा ही रहा है। सो एक्टिव थे पीओके एरिया के अंदर। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना ये है कि जो कतल है बेसिकली लश्कर तैयबा के जो ऑपरेशंस थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, ये सारे वो देखते थे। हाफिज सईद इनको डायरेक्टली जो वो देते थे, ऑर्डर्स देते थे, एंड ही वाज द वन जो उनको एग्जीक्यूट करते थे। कंट्री के सिंध प्रोविंस के अंदर भी ही वाज द वन हुज एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। इसका जो इन्वॉल्वमेंट है टेरर एक्टिविटीज 2002-3 के अंदर, एंड इंडिया के अंदर तो हमेशा जो पूंछ राजौरी रीजन है उसके अंदर बहुत ज्यादा अटैक्स के साथ इसका नाम हमेशा से जुड़ा है। कतल की जो मल्टीपल टेरर अटैक्स में अगर आप याद करेंगे, जून 2025 जब जम्मू में बस अटैक हुआ था उसके अंदर भी अबू कतल का नाम जुड़ा था। तब टेररिस्ट ने क्या किया था कि जो बस है वो हिंदू जो पिलग्रिमेज थे उनको के मतलब के जो दर्शन करा के शिव खोरी टेम्पल रियासी के अंदर जो है वहां पे दर्शन करा के वापस लौट रही थी। उसी टाइम पे अटैक किया जाता है और 9 लोगों को मार दिया जाता है, और 41 लोग उसके अंदर जो है उनको इंजरीज आती है वहां पर। साथ ही में भारत की जो हमारी एजेंसी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने भी चार्जशीट फाइल की थी। एंड फॉर व्हाट, जो रोल है ट्विन अटैक्स के ऊपर जम्मू के राजौरी में, जहां पे टेररिस्ट ने ओपन फायर की ऑन सिविलियंस, जो कि जनवरी 1, 2023 5 लोगों की मौत हो गई, और उससे अगले दिन ही आईईडी एक्सप्लोजन कराया जाता है जिसके अंदर 2 बच्चों की मौत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अबू कतल का जहां तक जुड़ा हुआ है। कतल रिपोर्टेडली प्लेड की रोल्स इन जो सेटिंग अप एंड मॉनिटरिंग एलईडी की जो प्रॉक्सी आउटफिट्स हैं। नाम याद रखिएगा, आपने बहुत ज्यादा न्यूज में भी सुना होगा, दैट इज द पीपल्स एंटी फेसिस्ट फोर्स, PAFF, और द रेजिस्टेंस फोर्स। ये दोनों जो है इनको सेटअप और इनका जो मॉनिटर है दोनों ही अबू कतल करता था। और एलईडी इंक्रीजिंगली आप जानते हैं कि ग्लोबल सैंक्शंस ये फेस कर रहा था, उसी की वजह से दोनों फ्रंट्स को बनाया गया था ताकि ये जो है ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखे। मतलब अगर लश्कर तैयबा को कहीं पे किसी ने बैन कर दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, तो उसके बाद भी ये दोनों फोर्सेस PAFF और द रेजिस्टेंस फोर्स जो है इन दोनों को आगे कर दिया जाता था भेजने। मतलब देखिए ऑपरेट तो सेम ही इंसान कर रहा है, बस वही हिसाब हो गया कि कंपनी का नाम चेंज कर दिया। सो दैट इज द थिंग हियर आल्सो।
लश्कर-ए-तैयबा की अगर बात करें तो 1990 में बनाई जाती है बाय द हाफिज सईद। नाना लश्कर-ए-तैयबा के मेन लीडर है और उनके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट अलाई माना जाता था अबू कताल को। सो मल्टीपल टेररिस्ट अटैक लश्कर-ए-तैयबा आपने हमेशा से सुना होगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में हमेशा से ही इसका नाम जुड़ा ही जुड़ा रहता है। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो इनके अटैक्स के बारे में आप सब जानते हैं। और ग्लोबल जो इनको एक नाम इनका जो बहुत ज्यादा जब न्यूज में आया सब, तो जब 2008 में मुंबई अटैक हुए और उसमें हाफिज सईद या लश्कर-ए-तैयबा जो से जुड़ी हुई पाएगी, तो उसके बाद से ही हाफिज सईद भी जो है वो वन ऑफ द इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है इस टाइम पे। तो चलिए क्लोजेस्ट आएगा तो मार गिराया, बट अब देखिए। एंड अगर आप देखेंगे कुछ समय से सीरीज ऑफ अटैक्स देखने को मिल रहे हैं हमें पाकिस्तान के अंदर, तो कहीं कुछ माना जाता है अभी जैसे कुछ अटैक्स हो जिनके उनके मिलिट्री पर्सोनल्स मारे गए, तो काफी अटैक्स वहां पे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये किसी को अभी तक आइडिया नहीं, बिकॉज किसी भी अटैक के अंदर अभी कौन किसने अटैक कराया है किसी को आइडिया नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज समथिंग बिग टू कम सून, बिकॉज यही लग रहा है अनआइडेंटिफाइड लोग आ रहे हैं, गनमैन आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। सो यस दैट इज रिलेटेड टू द अबू कतल्स, इनको जो मार गिरा है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स है, हर महीने बैच बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में द कोर्सेज फॉर एनडीसीडीएस कैट आप एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।